दोस्तों, आपका ट्रैवल एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मीनाक्षी मंदिर के इतिहास और उनसे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर में माता पार्वती को श्रद्धालु देवी मीनाक्षी के रूप में पूजते हैं और वही भगवान शिव को यहाँ सुंदेश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो इस मंदिर को हम मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ की विशेषता यह भी है कि यहाँ एक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ की जाती है। मदुरई के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हम उन सभी कथाओं के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पांड्या राजा मल्लध्वज से संबंधित कुछ कहानी और पौराणिक कथाएं जो मैं इनमें बताना चाहूँगा। यह पौराणिक कथा अत्यधिक प्रचलित है। दोस्तों, राजा मल्लध्वज जो कि पांड्या वंश के राजा थे और इनकी पत्नी कंचनमाला थी, इनके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए ये दोनों राजा रानी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु इन दोनों ने अथक तप किया और इस तप के परिणाम स्वरूप मां पार्वती एक दिन उनको 3 वर्षीय बालिका के रूप में यज्ञ कुंड की अग्नि में प्रकट हुई थी और उसी बालिका का नाम मीनाक्षी रखा गया था। दोस्तों, मीनाक्षी नाम रखने का कारण यह भी था क्योंकि उस बालिका के नेत्र अत्यंत सुंदर थे। दोस्तों, बाद में राजा ने मीनाक्षी को ही अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कहा यह भी जाता है कि देवी मीनाक्षी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पांड्य राज्य पर शासन किया। दोस्तों, राजकुमारी मीनाक्षी ने कई शक्तिशाली राज्यों को अपने में मिलाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। फिर कुछ समय बाद भगवान शंकर सुंदेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए और ये शिव जी का सुंदेश्वर रूप अति मनमोहक था। उन्होंने राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह किया। दोस्तों, कहा जाता है यह विवाह संपूर्ण विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इस विवाह में देवी देवता एक साथ सम्मिलित हुए थे। आज भी मदुरई में इस विवाह की चिथिरई तिरुविजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जहां पर मंदिर बना है उसी स्थान में देवी मीनाक्षी और भगवान सिद्धेश्वर ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। दोस्तों, देवराज इंद्र से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो मैं इनमें बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक अन्य लोक कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र अपने कुछ बुरे कर्मों से निजात पाने के लिए तीर्थ यात्रा पे थे। तब इंद्रदेव मदुरई आए और वहाँ के शिवलिंग के समीप पहुँचे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनका बोझ कोई और उठा रहा है। तब इंद्र जी ने उसी स्थान पर शिवलिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इंद्रदेव ने भी करवाया। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर से जुड़े कुछ और तथ्य। अगर हम बात करें पांड्यन वंश की तो जानकारी मिलती है कि राजा सदावर्मन कुलशेखर पांड्यन ने भगवान शिव के आदेशानुसार इस मंदिर का निर्माण करवाया था और शिवजी ने राजा कुलशेखर को मंदिर बनवाने का आदेश दिया था स्वप्न में। दोस्तों, इसके अलावा एक जाने माने हिंदू साधु ने 7वीं शताब्दी से पहले ही मीनाक्षी मंदिर का उल्लेख किया था।
फिर 16वीं शताब्दी में एक अन्य नाम उल्लेखनीय है, विश्वनाथ नायक का, जिन्होंने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था। इस मंदिर को कई क्रूर शासकों ने लूटा भी था। तमाम सोना, अन्य वस्तुएं वे शासक लूट कर ले गए थे। इसके अलावा अगर इंद्रदेव वाली लोक कथा को माने तो इस पावन मंदिर का निर्माण इंद्रदेव ने करवाया था, जो कि देवताओं के राजा थे। दोस्तों, आज हम इससे जुड़े हुए कुछ आपको तथ्य बताना चाहेंगे, जो आप वहाँ पर अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे जाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वहाँ पर अपने समय को बिताना चाहिए। दोस्तों, मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर दर्शन के कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। दोस्तों, मीनाक्षी अम्मन मंदिर में यहाँ परिसर में धूम्रपान, शराब और तंबाकू उत्पादकों की अनुमति नहीं है। दोस्तों, यह पूजा स्थल है, इसलिए यहाँ पर उचित कपड़े ही पहने। दोस्तों, अपने जूते मंदिर के बाहर उतारें। मंदिर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने सामान की सुरक्षा करें। अगर दान करना चाहें तो इस मंदिर में किया जा सकता है। दोस्तों, मंदिर पहुंचने का तरीका भी मैं इसमें बताना चाहूँगा। मंदिर से निकटतम बस स्टॉप पेरियार है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पेरियार से मीनाक्षी मंदिर के लिए नियमित रूप से बस चलती है। आप मंदिर जाने के लिए टैक्सी भी यहाँ पर किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट द्वारा वहाँ जाना चाहते हैं तो आप मीनाक्षी मंदिर के लिए हवाई यात्रा करना के लिए आपको सुविधाजनक मदुरई शहर के पास ही हवाई अड्डा है, जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। यह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर आप सड़क माध्यम से जाना चाहते हैं तो मदुरई के लिए दक्षिण भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में से बस सेवाएं हैं। नेशनल हाईवे 44 शहर की ओर जाता है, तो उनको आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन की सुविधा लेना चाहते हैं तो मदुरई शहर मदुरई तिरुचिपल्ली दक्षिण रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन माना जाता है। पूरे साल भर में मदुरई के लिए ट्रेन आसानी से उपलब्ध है। हालांकि गर्मियों और छुट्टी के समय मौसम में इसके लिए बुकिंग आपको पहले से दोस्तों करानी पड़ेगी। दोस्तों, आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।